एआई की वजह से क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? सिर्फ आप एक चाहिए, आप एक है, आपका लैपटॉप है और आपका इंटरनेट कनेक्शन, इतना है अगर आपके पास, तो आप 7, 8, 9 फिगर तक की कंपनी पहुंचा सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग 15 साल, 18 साल, 20 साल लगाकर डिग्रियां ले रहे हैं, वो डिग्री अब किसी काम की नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज़ हर जगह किया जा सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है आपके बिजनेस को लेकर। ये इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो या इंडस्ट्रीज में अगर आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, तो इससे बेहतर है कि एआई सीख लो। एआई सब इंडस्ट्री से इंटीग्रेट होने वाला है और उसका फायदा हमें लेना है अगर, तो हमें एआई स्किल लेनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है। किस तरीके से एआई के थ्रू बिजनेस किया जा सकता है? एआई आपको किस तरीके से नए रोजगार के अवसर दे रहा है? धीरे धीरे वो ऑटोमेशन में आगे आगे आपको रास्ता दिखता जाएगा। ये वैसा ही है कि एआई इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। दोस्तों, आज के समय में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बड़ा विषय बना हुआ है। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे क्या हैं? आज वो काम जो आपको करने में पहले महीनों लगते थे, अब मिनटों में होने लगे हैं। बहुत सारे काम के लिए आपको एम्प्लॉय डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, अब वो काम खुद से कर सकते हो। बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं, कम लागत में हो जाते हैं। जिन काम के लिए पहले आपको हज़ारों लाखों खर्च करने पड़ते थे, अब वो या तो फ्री में हो जाते हैं या बहुत कम कीमत में हो जाते हैं। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे आपको एआई मेंटर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक एआई स्टार्टअप मेंटर हैं जिन्होंने कई सारी कंपनीज बनाई हैं एआई रिलेटेड, जिसमें कि appdati.ai, Umiri.ai, claimskill.ai। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अलग अलग कंपनीज हैं जो मल्टीपल एआई सॉल्यूशंस देती हैं। आज उनके फाउंडर हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि एआई में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और किस तरीके से एआई आपके लिए खतरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, हम लोग सीधा स्वागत करते हैं एआई स्टार्टअप मेंटर गौतम जैन जी का। फ्रेंचाइजी बताओ के इस स्पेशल पॉडकास्ट में पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलने वाली है। तो आइए स्वागत करते हैं गौतम जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच आशीष जी फॉर इन्वाइटिंग। कैसे हैं गौतम जी? सुपर्ब, हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत बढ़िया। आज आपका इतना इम्पोर्टेंट, आज आपके साथ बातचीत करने की मुझे लिखना पड़ा है कि मुझे आपसे क्या क्या बात करनी पड़ेगी। नॉर्मली जो लोग मेरे पॉडकास्ट देखते हैं उन्हें पता है कि हम इस तरीके से कभी लिख के बात नहीं करते, लेकिन एआई के विषय में बात करनी है तो लिख के करनी पड़ेगी। जैसे हमने शुरुआत किया कि एआई अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रहा है और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों के लिए खतरा भी है। तो हम लोग सीधा पहले अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं। एआई की वजह से क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? एआई की वजह से हर इंडस्ट्री में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जो चीज़ें पहले सीखने में बहुत समय जाता था, फिर एक्सपीरियंस लेने में समय जाता था, इंटर्नशिप में जाता था, और उसके बाद एक्चुअली में जब ग्राउंड लेवल पे काम करने की बारी आती थी, वो काम बहुत अलग होता था। तो ये पूरे प्रोसेस को बहुत शॉर्ट कर दिया एआई ने। आज जैसे शार्क टैंक में आप देखते हो कि 13 साल के बच्चे भी एआई स्टार्टअप को लेके वहाँ पे जा रहे हैं। तो 13 साल का बच्चा अगर कर पा रहा है, एक एआई स्टार्टअप कर पा रहा है, बस एक माइंडसेट की बात है, तो कोई भी कर सकता है। एआई आया ही उन लोगों के लिए है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं। आज टेक्निकल लोग और नॉन टेक्निकल लोगों को सेम लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है एआई ने। तो आज अपॉर्चुनिटीज़ नॉन टेक्निकल के पास ज़्यादा बड़ी आ चुकी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग 15 साल, 18 साल, 20 साल लगाकर डिग्रियां ले रहे हैं, वो डिग्री अब किसी काम की नहीं है? सच्ची कड़वाई तो यही है कि वो डिग्री डिपेंड करता है कि वो कौन सी है अभी तो, पर वो उसका फ्यूचर में तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ कई जगह पे। तो आज भी यूनिवर्सिटी में कोडिंग सिखाई जा रही है, आज भी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही है जिसके 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। बट आने वाले 2 साल में ही कोडिंग की कोई ज़रूरत रहने नहीं वाली, क्योंकि एक एआई एजेंट दूसरा एआई एजेंट बना पा रहा है, तो आप कोडिंग क्यों सिखा रहे हैं? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्यूचरिस्टिक सोच के हमें जानी चाहिए। वो बच्चा 2 साल में पढ़ाई कंप्लीट करेगा, तब तक अगर कोडिंग ही नहीं रहेगी तो वो डिग्री का क्या करेगा? तो ये तो एक एक्सपेक्ट हो गया इसका। दूसरे भी, अब जैसे आपने सुना होगा कि एआई हॉस्पिटल ओपन हो गया है चाइना में, उसमें 14 एआई डॉक्टर्स है। एआई डॉक्टर मतलब क्या करते हैं वो?
वो सर्जरी भी कर रहे हैं, वो पूरा स्कैन करके आपको दवाई दे रहे हैं, उनके पास 4 करोड़ पेशेंट का डेटाबेस डाला हुआ है। तो उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, डेटा अच्छा है उनके पास। तो आज अगर MBBS की पढ़ाई भी कोई बच्चा कर रहा है तो थोड़ा सा एक यहाँ पे फियर फैक्टर होना चाहिए कि हमें AI स्किल हर इंडस्ट्री में सिखाने की जरूरत है। अगर उसके पास MBBS की डिग्री है पर अगर उसके पास AI की स्किल भी है तो आज की डेट में वो मल्टीप्लाई कर सकता है अपने पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी स्किल को, अपनी एक्सपर्टीज को। तो पर अगर हम इसको ऐसा देखें कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को कोई AI सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो AI से नहीं आ सकता, अगर इस तरह की मेंटेलिटी है डॉक्टर की, तो मुझे लगता है वो बहुत पीछे रहेगी, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज के दिन एक डॉक्टर जो बनता है 5 साल 7 साल 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस जाता है और कई केसेस में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा भी जाता है, और उसके बाद जो डॉक्टर बनकर आ रहा है एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, आप कह रहे हैं उसको एक रोबोट या एक AI रिप्लेस कर देगा? यस, फ्यूचर में तो ये होगा। देन कोई डॉक्टर बनना क्यों चाहेगा फिर? नहीं, ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बाईपास नहीं किया है, बट यस फ्यूचर में ये करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम में अभी आपने सुना होगा कि एलोन मस्क ने कहा कि इसी साल हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास कर सकते हैं। इसी साल में, बहुत बड़ी बात नहीं, लंबी बात नहीं हो रही है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो अगर हम इसको 2 साल भी पकड़े ना तब भी ये पॉसिबल है, क्योंकि AI अब थोड़ी पुरानी चीज़ हो गई है, नई चीज़ है SI। व्हाट इज SI? सुपर इंटेलिजेंस या फिर सिंथेटिक इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास करेगा। क्या होता है वो बेसिकली, तो डिटेल में बताएंगे? डिटेल में इसको ऐसे देखें, जैसे अभी जो AI है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मीन्स उसमें जो डेटा फीड किया गया है उसी हिसाब से उसके आंसर्स आते हैं। जब हम ChatGPT पे कुछ पूछते हैं तो हमें लगता है कि वो आंसर मुझे मिल गया, और कुछ लोग अंधा विश्वास भी करते हैं उसके ऊपर कि यार ये तो सही बता रहा होगा, ये तो AI है। ये एक मिथ है, वो सही बता रहा है ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो वही बता रहा है जो डेटा फीड किया गया है और वो आपके बायस के हिसाब से बता रहा है। आपने एक वर्ड सुना है, कंफर्मेशन बायस? हाँ बिल्कुल। कंफर्मेशन बायस मतलब, अगर एक एग्जांपल ले तो एक वुमेन या एक लेडी अगर बाइक चला रही है या कार चला रही है तो एक मैन का कंफर्मेशन बायस ऐसा होता है कि थोड़ा सा दूर से ध्यान से चलाना, क्योंकि ये राइट सिग्नल दे रहे हैं तो शायद लेफ्ट में भी जा सकती है। तो ये कंफर्मेशन बायस है, ऐसा है, जरूरी नहीं कि वैसा है। परसेप्शन क्या बिल्ड हो गया है। हाँ, तो आप जब अपने चैटबॉट से बात कर रहे हो, भले वो कोई भी LLM का हो, वो आपको आंसर आपके बायस पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रहा है। तो इसको सही यूज करना लोगों को नहीं आ रहा। अगर मैं LLM समझना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नॉन टेकी भी होंगे, और चूँकि आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो शायद वो LLM को डिटेल में ना जानते हों। तो LLM क्या होता है, आप ये बता पाएंगे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके। जो ChatGPT, ग्रॉक, जेमिनाई, क्लाउड, ये सब जो मॉडल्स है, डीप सीक है, ये सब LLM मॉडल होते हैं। और इसी LLM मॉडल के बेस पे दुनिया में नए नए ऐप क्रिएट होते हैं, नई नई AI कंपनियां बन रही है। लैंग्वेज ऑफ AI। लैंग्वेज ऑफ AI, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उनके पास सब ज़्यादा डेटा है। दैट्स द पॉइंट। तो जैसे आपने बताया डीप सीक चाइना का है, और अमेरिका ने तो क्लाउड भी बनाया, ChatGPT भी बनाया, तो इस तरीके से इंडिया का कौन सा LLM है? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज द बैड न्यूज़। वी डोंट हैव एनी LLM राइट नाउ। इंडिया ने कोई नहीं बनाया। कोई नहीं बनाया, और ये शॉकिंग है, क्यों नहीं बनाया आई डोंट नो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में, रिलायंस है, TCS है, अदानी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट क्यों अभी तक हमने अपना LLM नहीं बनाया? उल्टा हमारे जो मिनिस्टर्स है वो उल्टा दूसरों के LLM फ्री में यूज करने की सजेशन दे रहे हैं अपने लोकसभा में। ये तो मेंटलिटी। किसी ने कहा ChatGPT फ्री कर देनी चाहिए। हाँ, ChatGPT फ्री कर दो। अब ये कितनी बेवकूफ़ों वाली बात है, मतलब कि आप अगर किसी और कंपनी का एक प्लेटफॉर्म पूरा फ्री कर दोगे
वो भी डिटेल वाला फ्री तो वैसे भी है वो, बट आप प्रो वर्जन फ्री करने की बात कर रहे हो तो सारा डेटा तो वहाँ जाना ही है फिर। बिल्कुल। चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब एआई, जैसे आपने बताया डॉक्टर को ज़रूरत नहीं है, अब डॉक्टर्स की जगह एआई करने लगेंगे सारा काम, तो आपको क्या लगता है कि एआई कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस कर देगा? कि अब ये इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो या इंडस्ट्रीज़ में अगर आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो इससे बेहतर है कि एआई सीख लो। 99% इंडस्ट्री सारी इसमें कवर होती है। जैसे कि आप कुछ 5, 7, 10 कुछ भी बताना चाहें। एक एजुकेशन इंडस्ट्री, सिर्फ 4 साल में 5 साल में आप देखेंगे एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक आईआईटी लेवल का ट्यूटर 500 रुपये सब्सक्रिप्शन में पर्सनल ट्यूटर मिल जाएगा। एआई ट्यूटर होगा वो। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो भी एजुकेशन में सिखाया जा रहा है, अब जैसे एक अभी आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा था कि यूपीएससी इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम इन द एज ऑफ एआई। ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यूपीएससी इज़ द कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एआई के एरा में। अब हम भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, हम अपने आप को पूछते हैं, जब हमने पढ़ाई करी, आपने करी, मेरे सब टाइम सेम है। हिस्ट्री उस टाइम पे भी पढ़ाई जाती थी। हाँ जी, आज भी पढ़ाई जा रही है। क्या यूज है आप बता दीजिए। स्कॉलर्स के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। बात वो है ना, पर एआई की दुनिया में तो अब कोई यूज नहीं है ना उसका। तो ऐसे एजुकेशन का है, एक डॉक्टर की इंडस्ट्री है, बिजनेस में जितने भी रिपीटेटिव टास्क है वो सब ऑटोमेट हो जाएंगे एआई की वजह से। मैंने देखा कि आपने भी कई सारे एआई प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जैसे यूमिराई है, एपडेडी है, क्लेम स्किल है। हम बात करें कि आप किस तरीके से बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू एआई वॉइस कॉलिंग, एआई टॉकिंग वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट पढ़ो मत सुनो। हाँ, मतलब वो बात कर रही है वेबसाइट, वो लीड जनरेट कर रही है, वो अपॉइंटमेंट बुक कर रही है, और रात को 2 बजे भी कर रही है, एक साथ 1 लाख लोगों के साथ बात कर रही है, फॉलोअप ले रही है, वो फाउंडर के वॉइस में बात कर रहा है। आपका जो भी बिजनेस है, अगर आप अपने ही आवाज में आपके वेबसाइट पे वॉइस एजेंट डाल दे, चैटबॉट अब पुरानी बात हो गई। वॉइस एजेंट इज द न्यू थिंग। तो ये आप हेल्प ले सकते हो अपने क्लाइंट को फिल्टर करके वेरीफाइड करने के लिए। तो एआई मार्केटिंग से हो सकता है वो। दूसरा, आप अपने ऐप बना सकते हो। जैसे अब एचआर है किसी कंपनी में, अब एचआर का ही एक ऐप बन जाए एआई का, तो अगर वो कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, कुछ ले रहा है, उसको फिल्टर करना है, और उसका बहुत टाइम बच जाएगा। उसको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैन्युअली जो भी काम किए जा रहे हैं, जो रिपीटेटिव है, वो सारे बंद हो जाएंगे और उसमें कई सारी जॉब जाएगी। ओके जी। अभी एक आपने सुना होगा, एआई प्लांटर करके नया कंपनी लॉन्च हुआ है, जिसमें एआई सॉइल को देख के वो पानी देता है उसको, और उसके न्यूट्रिशन की वैल्यू के हिसाब से उसमें न्यूट्रिशन भी डालता है। प्रॉपर कैलकुलेटिव मैनर में वो प्लांट ग्रो होता है। तो ये फार्मिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा है रिवोल्यूशन। इसमें एआई ट्रैक्टर आ चुके हैं। मतलब एआई देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में लोगों के लिए खतरा भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, चूँकि हम फ्रेंचाइजी बताओ पर है सर, और हम यहाँ पर हमारा क्या रहता है कि हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं, और किस तरीके से एआई के थ्रू बिजनेस किया जा सकता है। एआई आपको किस तरीके से नए रोजगार के अवसर दे रहा है, हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे। बट ऑब्वियसली अगर आपको इसके बारे में जानना है अधिक, तो सर के सेशंस आपके होते हैं मेरे ख्याल से, मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन करना और जानना कि किस तरीके से एआई आप सीख सकते हैं और किस तरीके से एआई के जरिए आप काम कर सकते हैं। सीखने पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन पहले अपॉर्चुनिटीज़ पर आते हैं। आज ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनसे कि एआई सीख कर हम पैसा कमा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत लोगों को फायदा देने वाला है। दुनिया में 2 टाइप के बिजनेस है। अगर आप एक बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो 2 ही टाइप के बिजनेस है जो शुरू हो सकता है, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। बिल्कुल।
बट सर्विस बेस्ड बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशो जो है वो थोड़ा लोअर साइड रहता है. इन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस वो थोड़ा हायर साइड रहता है. हाँ, सामान आ गया ना हाथ में. यस, बट इन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस देर आर टू कैटेगरी, फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट. हाँ जी. अब फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस अगर कोई शुरू करना चाह रहा है आज के एआई के दुनिया में, तो कंपेयर टू डिजिटल चैलेंजिंग है फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, बिकॉज उसमें कुरियर डिलीवरी का प्रॉब्लम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम, ब्रोकन का प्रॉब्लम, रिजेक्शन का प्रॉब्लम, वेयर हाउस मेंटेन करो, सो मच चैलेंजेस कंपेयर टू डिजिटल. अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो बहुत ही पावरफुल बिजनेस है. और उसमें भी जब एआई डिजिटल आ जाए आपके पास, जिसको एआई सास मॉडल बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एआई का, आज की डेट में इससे बेस्ट बिजनेस मॉडल दुनिया में अवेलेबल नहीं है. तो आप कैसे अपना एआई सास प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक दिन में लॉन्च कर सकते हैं, यही हम अपने फ्री ट्रेनिंग में सिखाते हैं. एक दिन में एआई सेस प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च कर लो. यस. कैसे हो सकता है सर ये? क्योंकि आज जब आप यहाँ बैठे हैं तो आपसे ये ट्रेनिंग तो ली जाए ना. मैंने कहा जैसे कि कोडर और उसकी कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं आज की डेट में, राइट. appdaddy.ai जो हमारा एक सिस्टम है, उसमें 2 मिनट में आप अपने ऐप बना सकते हैं इन जस्ट 2 मिनट्स. एप्लीकेशन बनकर तैयार. एप्लीकेशन बनके तैयार. बैकएंड में सिर्फ 4 स्टेप्स है और कुछ भी नहीं है उसमें, आपका बैकएंड भी तैयार. एंड्रॉयड के ऐप, iOS के ऐप, इवन क्रिप्टो ब्लॉकचेन लेवल के ऐप, क्रिप्टो ब्लॉकचेन के लेवल के ऐप जो लवेबल में भी नहीं बनते. हाँ जी. मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऐप डैडी पे बनते हैं. तो ये इतना एडवांस सिस्टम है, तो इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैटिंग की जरूरत है. आपके पास एक आइडिया होनी चाहिए. विराट कोहली ने कहा था ना कि मैं सिर्फ बीच के गैप देखता हूँ, फील्डर के बीच का, और फिर बॉल मारता हूँ. आपको बस बिजनेस में वो पेन पॉइंट ढूंढना है, गैप ढूंढना है और उसका एआई ऐप बनाना है, आपका बिजनेस स्टार्ट. एक एप्लीकेशन से, एक प्रॉम्प्ट से आपका एप्लीकेशन बनकर तैयार. जो एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट भी नहीं. अच्छा, प्रॉम्प्ट भी नहीं देना है. अगर मैं यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि भाई एक आयुर्वेदा का ऐप बनाना है अपने को, जिसमें 5000 साल पुरानी हमारी जो एंशंट आयुर्वेदा है उसका नॉलेज होना चाहिए, और हमें जो होम रेमेडीज है हमारी, उससे हमें वो करंट लाइफस्टाइल डिसीज का सॉल्यूशन दे दे. ये बातें करिए ना अपन ने, बस ऐप बन गया आपका. बस इतना सा बताना है उसको. बस इतना सा बताना उसको. और ऐप बनकर तैयार. और ऐप बन के तैयार. आप उसको प्ले स्टोर पर अपलोड भी कर सकते हो. यस. iOS पे भी कर सकते हो. iOS पर भी कर सकते हो. और वेब ऐप भी कर सकते हो. तीनों चीज़ें हो सकती हैं. और उसके पीछे का जो हम बात करें होस्टिंग, कहाँ होस्ट होगा ये, वो सब कुछ ऑटोमेशन पे है. ऐप सब कुछ ऑटोमेशन पर है. यस. मतलब आज किसी को ऐप डेवलपर बनना है तो उसको बस एक ऐप डैडी नाम याद रखना है. दैट्स इट. यस. इट्स सिंपल. इट्स टू सिंपल. और इसके वो जो मर्जी चार्ज करे सामने क्लाइंट से. या दैट्स हर चॉइस, ऑफ हिज चॉइस. उसका है वो ऐप. मतलब अर्निंग अपॉर्चुनिटी इज हायर, वेरी वेरी हायर. तो नई चीज़ों में जब आप एंटर करोगे ना, तो बट ऑब्वियसली कि यहाँ पर आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे. तो एक तो आपने बताया कि एज एन ऐप डेवलपर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप एआई सीखते हो, और यहाँ पर सीखने के लिए भी कुछ नहीं है. एक नॉन टेकी भी इसको कर सकता है. 100%. एआई नॉन टेकी के लिए ही है, ये क्लियर हो जाना चाहिए. तो एक तो आपने बताया कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बिजनेस हो गया, सैस बेस्ड बिजनेस हो गया, और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं एआई के जरिए? एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट क्रिएशन. क्या है सर वो, डिटेल में अगर हम थोड़ा जानें. एआई ऑटोमेशन जैसे आपने मानो ऐप बना दिया, हम इसको है ना PPMOR फ्रेमवर्क बोलते हैं. PPMOR फ्रेमवर्क. ओके, क्या है सर ये सक्सेस फॉर्मूला है किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने का. फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके, पहले प्रोडक्ट बना लो जी. और प्रोडक्ट तो बन गया तुम्हारा 2 मिनट में. हाँ, बता दिया मैंने, तुम्हें बना लो ये. हाँ, एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गया. आप क्या बनाना है वो पता होना चाहिए आपको. हाँ, अच्छा सॉरी, अगर वो भी नहीं पता है आपको, वो भी एआई बता देगा. मतलब एआई सब कुछ खत्म करने वाला है. खत्म नहीं, कोई भी क्रिएशन कोई डिस्ट्रक्शन के बाद ही होता है ना आशीष जी. ताजमहल क्रिएट हुआ तो कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ, फिर क्रिएट हुआ. तो ऐसी ही दुनिया चलती है, बट हमें पॉजिटिव साइड देखना है. तो ये आप PPMOR फॉर्मूला बता रहे थे जी. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया. अब सेकंड है प्रोडक्ट पोजीशनिंग.
ओके। तो ये तो बाईपास कर देता है बंदा, सीधा वो मार्केटिंग पे आ जाता है। हाँ। दूसरा एम, PPMR, एम मीन्स मार्केटिंग पे आ जाता है। अब मार्केटिंग के लिए भी जो पूरा ऑटोमेशन का फनल बनाना है, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड रेवेन्यू, PPMOR का फॉर्मूला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशन और रेवेन्यू। सिंपल, यही है बस बिजनेस पूरा, यही है। और क्या होता है? सो अब अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपने प्रोडक्ट बना दिया और ये पूरा PPMOR फॉर्मूला ऑटोमेट कर दिया, और मैं कहूँ एक भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसे पॉसिबल है कैसे? प्रोडक्ट AI, चलो आपने बताया कि आपने एक एप्लीकेशन बना लिया जी, उससे प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करनी है तो मुझे ही सोचना पड़ेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है ये भी मुझे सोचना है, ऑपरेशन के लिए टीम चाहिएगा, रेवेन्यू मतलब सेल्स के लिए भी टीम चाहिएगी। तो ये इतनी चीज AI से कैसे हो सकती है? बताता हूँ मैं। बताइए, चीज तो जानना पड़ेगा। SaaS प्रोडक्ट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। जब आप एक AI SaaS प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसको ऑटोमेशन पे सेल कर सकते हैं, राइट। सिर्फ आप एक चाहिए, आप एक है, आपका लैपटॉप है और आपका इंटरनेट कनेक्शन, इतना है अगर आपके पास, तो आप 7, 8, 9 फिगर तक की कंपनी पहुंचा सकते हैं बहुत आसानी से ऑटोमेशन पे। कैसे? प्रोडक्ट डेवलप हो गया, अब राइट प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस से कनेक्ट करने के मैकेनिज्म को फनल बोलते हैं, AI फनल, जो AI मार्केटिंग का प्रोसेस है, राइट। अब मैंने एक फनल बना दिया, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने ट्रैफिक के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करी, वो भी AI से ही करो, 4 स्टेप में लॉन्च करो अपने सिस्टम को। ये सिस्टम सब अपने पास अवेलेबल है और मार्केट में भी आप कर सकते हो। सो कैंपेन लॉन्च हुआ, ट्रैफिक आया, आपका लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज पे आपका 15 मिनट का प्रोडक्ट का डेमो है, जो आपका ऐप क्या यूज़ करता है, और उस इंडस्ट्री की ऑडियंस ऑटोमेटिकली AI टारगेट करेगा क्योंकि मेटा ने एंड्रोमेडा अपडेट लाया है, राइट। तो उसने देखा डेमो 15 मिनट का, जैसे ही देखा बटन आ गया, उसको पसंद आया, उसने सब्सक्रिप्शन लिया, एक्सेस हुआ, वो आगे चला गया और प्रोडक्ट डिलीवरी उसको मेल पे ऑटोमेशन में चली गई। प्रोडक्ट डिलीवरी हो गई, रेवेन्यू आ गया आपके पास। मतलब हमें केवल एक बार सिस्टम लगाकर छोड़ना है। यस, सिस्टम लगा के बटन ऑन करना है, मतलब पाइपलाइन बिछानी है और कुछ नहीं। बिछानी है हमें एक बार। हाँ, एक बार पाइपलाइन बिछानी, फिर जब पानी चाहिए निकालो। और तो ये तो सीखने वाली चीज़ है। बिल्कुल, ये सीखने वाली चीज़ है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की चीज़ है, और इसीलिए हमने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पूरा अलग रखा हुआ है कि claimskills.ai, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने टाई अप किया हुआ है, और बिकम AI स्पेशलिस्ट सर्टिफाइड। लेकिन सर ये तो महंगा बहुत है ना। मैं पीछे आज से 1-1.5 साल पहले मैं भी सोचा था AI सीखूं, तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा 1 साल का पूरा कोर्स से 3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, 4 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। पैसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लस में 1 साल पूरा लग रहा है। अब मैं अपने बिजनेस को छोड़कर 1 साल तो नहीं लगा सकता। तो 1 साल और 3-4 लाख रुपए एक मायने रखता है किसी भी एक आम आदमी के लिए। तो इतना महंगा, फिर AI सीखने से अच्छा AI टूल का यूज़ कर लो। नहीं, बात तो सही है, पर अगर हम ऐसे देखें कि हमने अभी तक एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट किया, 20-25 लाख तो कर ही दिया होगा, सबका ज़्यादा ही होता किया ही होगा। है, सबका होता ही है। हाँ। उसके बाद हमें क्या आउटपुट मिला? नौकरी ढूंढते हैं लोग। आउटपुट मिला नहीं ना, और कोई गारंटी भी तो नहीं मिली ना। हाँ। तो आज जब AI पूरा नया इंडस्ट्री है, पूरा नया युग है एक हिसाब से, तो उस पर उतना तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी सोच अगर हम रखें। हाँ। पर जैसा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि सबके पास उतना होता भी नहीं, तो क्या करें? कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि हम जो claimskill.ai का हमारा जो सर्टिफाइड AI स्पेशलिस्ट का कोर्स है, जो कैनेडियन लैब्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट का है, वो सिर्फ एक कप ऑफ कॉफी के प्राइस पे सीखने मिल जाए तो पर डे। कैसे पॉसिबल है? यही हम कर रहे हैं। हम वी वांट टू रिवोल्यूशनाइज, वी वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज वी कैन। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ $9 पर मंथ में 90 डेज का AI स्पेशलिस्ट का कोर्स है कैनेडियन लैब्स का, और कई सारे यूनिवर्सिटी के साथ हमारे टाइप्स है। आप वो सीख सकते हैं। पूरी दुनिया में जो AI है वो सब आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएगा। सारे AI एक ही कोर्स में 90 डेज, मतलब 3 महीने में, और $27 में। हाँ,
और 2500 रुपये से कम में, यस। तो कोई 3 लाख रुपए की क्यों डिमांड कर रहे हैं लोग? सब अपने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, राइट। कोई अगर सिर्फ कोर्स बेच के ही करना चाह रहा है, हम लोग वैल्यू देना चाह रहे हैं। पहले हम लोग इसको फ्री में भी दे सकते हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, पर फ्री की वैल्यू नहीं होती, आप जानते हो। इट्स नॉट अबाउट 2000, 2500 या $9। इट्स अबाउट कि वो इसलिए लिया जा रहा है कि आप भी सीरियस होने चाहिए। हमें आपके साइड से एक ही चीज़ चाहिए, कमिटमेंट एंड सीरियसनेस। इफ़ यू आर कमिटेड फॉर योर ड्रीम, फॉर योर बिजनेस, then we will give you skill, we will give you system, we will give you mentorship, guidance, handholding, everything, because we are on a mission to launch 1 lakh AI startup founder in India till 2030. मतलब AI बिजनेसमैन, AI एंटरप्रेन्योर बनाने वाले हैं 1 लाख बाय नेक्स्ट 4 years। Yes. तो सर हम लोग सीधा सीधा आते हैं कि आज अगर कोई एक AI का बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, आज AI बिज़नेस शुरू करने के लिए हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझे लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, उसके बाद भी हाई रिस्क है क्योंकि हाई नॉलेज चाहिए। तो आज अगर कोई AI बिज़नेस करना चाहता हो, AI से जुड़कर बिज़नेस करना चाहता हो, तो उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? बस एक लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन। एक लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन चाहिए। और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए उसके लिए? नथिंग। सिर्फ अगर उसे लैपटॉप चलाना आता है तो वो हो जाएगा, इनफ है। सोशल मीडिया चलाना आता है तो भी हो जाएगा। सोशल मीडिया चलाना आता है तो भी हो जाएगा। AI का बिजनेस, AI का बिजनेस, यस। आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। इसीलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट जाएगा उसका? अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट पूछूं तो क्या जाएगा उसमें उसका? जितना एक चाय की फ्रेंचाइजी लेने में जाता है। अब चाय की फ्रेंचाइजी तो 1 लाख रुपए से लेकर 35 लाख तक आती है। अच्छा। मतलब 1 लाख रुपए भी मिल जाती है और 35 लाख की भी बिकी है पीछे चाय की फ्रेंचाइजी। 35 लाख की चाय की फ्रेंचाइजी बिक्री मार्केट में, सोचिए आप। आप समझ लीजिए, इट विल नॉट कॉस्ट, लाइक आप उसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। इट्स लेस देन 1 लाख, यू कैन से। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि अगर कोई वन टाइम लाख रुपए भी ना देना चाहे, बोले मैं क्वार्टरली दे दूंगा, मंथली दे दूंगा, कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। बस आपके साइड से कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट इज मच वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज या अब मान लीजिए किसी ने AI सेस या AI एजेंसी स्टार्ट करने की सोच ली है, उसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, और उसने आपके साथ ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अब ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि वो छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो आपके लेवल से ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड होती है? हमारे रेगुलर सेशंस चलते हैं हमारे कम्युनिटी को लेके, बिकॉज वी आर बिल्डिंग इथिकल AI कम्युनिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप इथिकल AI को सपोर्ट करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कम्युनिटी में, बिकॉज उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, नहीं तो चीज़ें बहुत गलत भी हो सकती है और होने वाली है। तो हमारे रेगुलर सेशन चलते हैं, वीकली सेशन चलते हैं, मेंटरशिप के सेशन चलते हैं, 1-to-1 सेशन चलते हैं। तो इस लेवल पे हैंड होल्डिंग रहती है। जब तक आप 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंचते, तब तक हम खुद आपको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हम सिर्फ सिखाना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ सिस्टम नहीं देना चाह रहे, हम एक्चुअली में चाह रहे हैं कि वो बंदा अपनी इनकम कर पाए और वो अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाए AI के माध्यम से। और जो 1 लाख AI स्टार्टअप फाउंडर बनाने का जो मिशन है हमारा, वो सिर्फ लॉन्च करने का मिशन नहीं है, उनको छोड़ने का मिशन नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ का देश है। मैं अकेला कैपेबल नहीं हूँ, मेरी टीम कैपेबल नहीं है कि हम सबको एंटरटेन कर पाए। इसीलिए वी नीड अ गुड कम्युनिटी, गुड पीपल इन आवर कम्युनिटी। वेरी गुड सर। तो ये समझ में आया कि आज अगर आपको AI SaaS बेस्ड बिजनेस शुरू करना है या AI एजेंसी शुरू करनी है, तो आप Umiright.ai से जुड़ सकते हो, और वहाँ पर जुड़कर आपको सिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, और आपको समझाया भी जाएगा किस तरीके से आप अपने लिए AI बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। ट्रेनिंग के साथ साथ सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें पूछूं कि आज तक आप हज़ारों लोगों को बिजनेस शुरू करा चुके हो, कोई ऐसी टॉप 5 कैटेगरीज जहाँ पर लोग अच्छा पैसा कमा रहे हो कि यार ये सर्विस दे रहे हो और इन सर्विसेज में तो लोगों को नीड भी है और यहाँ पर पैसा भी मिलता है? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली नासिक का एक रियल एस्टेट डेवलपर है, वो हमारे पास आए
उनका नया प्रोजेक्ट था, वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर ऑफ नासिक। उन्होंने 15 दिन की हमारी सिर्फ AI मार्केटिंग की सर्विस यूज़ करी। उन्होंने सिस्टम लिया, हमारे स्टेप्स फॉलो करे, स्ट्रेटेजी बनाई और 15 दिन की मार्केटिंग करी है सिर्फ। उनका बर्थडे था, उनका लॉन्चिंग डे का इवेंट था, 3 दिन का इवेंट था, एंड यू वोंट बिलीव 3 दिन के इवेंट में उनका पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। वो भी छोटा मोटा नहीं, 100 से ज़्यादा यूनिट उनके सोल्ड आउट हुए और एक यूनिट का स्टार्टिंग प्राइस था 50 लाख रुपीज़। इट मीन्स 3 दिन में उनका 50 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। दैट्स द पावर ऑफ AI मार्केटिंग। ये हमारे वन ऑफ द फ्यू जो कम्युनिटी के लोग हैं। और भी एक अहमदाबाद से है जो रोहो डिज़ाइन स्टूडियो चलाते हैं। उन्होंने लॉन्च किया अपना बिजनेस और 3 महीने हमारे सिस्टम को यूज़ करके 1.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। सर अभी हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंचाइजी ब्रांड भी जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी की चाय की फ्रेंचाइजी है, किसी की कपड़ों की फ्रेंचाइजी है, किसी का प्री स्कूल है, ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में है। किस तरीके से वो AI का यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? वो AI ऑटोमेशन कर सकते हैं पहले तो, और AI मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे उनकी अथॉरिटी, ब्रांडिंग सारी रेडी होती है, सारा चीज़ होता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हर जगह किया जा सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि आपका विज़न क्या है आपके बिजनेस को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टेक्नोलॉजी बंदा यूज़ नहीं करेगा अगर उसका विज़न ही छोटा है, उसका अगर कमाना ही इतना है उसको। आज अगर जो फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, जो चाय की फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से अगर जो नॉर्मली टपरी पे चाय बेच रहे हैं या सिंपल चाय बनाकर, वो तो नहीं कर रहे। हाँ। पर जो फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं आज चाय की, वो एटलीस्ट ऑटोमेशन में ये तो यूज़ कर रहे हैं कि बिलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, छोटा मोटा यूज़ कर रहे हैं। छोटा मोटा यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। अगर मैं आपको कहूँ सही तरीके से अगर AI मार्केटिंग को यूज़ किया जाए अपने किसी भी बिजनेस के लिए, तो आप अपने बिजनेस को 5x 10x स्केल कर सकते हैं इन जस्ट 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर। आप मुझे कोई एक केस स्टडी बता सकते हैं कि जैसे चाय का ही बिजनेस है, हाँ जी। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ। किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाय का, हाँ, कपड़े का, जूते का, कोई भी रिटेल शॉप हो सकती है। वो रिटेल शॉप ऐसा क्या AI का यूज़ करे कि उसका बिजनेस बढ़ जाए, ग्राहक ज़्यादा आ जाए, सेल ज़्यादा हो जाए? सबसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट्सएप API का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें AI इंटीग्रेट कर लो आप, ठीक है। आज अगर एक बिजनेस ओनर है, उसको अगर 1 लाख मैसेज भेजने हैं, मान लो रिपब्लिक डे का ऑफर भेजना है उसको, ठीक है, 10% का, वो 1 लाख मैसेज कैसे भेजेगा? व्हाट्सएप के जरिए भेज सकता है, जैसे आपने बताया। हाँ, पर व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेज सकता। व्हाट्सएप के जरिए तो ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भी करेगा तो सामने वाले के पास नंबर सेव होना चाहिए। SMS के आते हैं सॉफ्टवेयर्स, SMS के आते हैं, पर आज सबसे ज़्यादा कौन से ऐप को ओपन किया जाता है हमारे? व्हाट्सएप में। तो जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे आप होने चाहिए ना विजिबल। तो व्हाट्सएप API के थ्रू ये किया जा सकता है, बट व्हाट्सएप API भी एक नॉर्मल चीज़ है, AI व्हाट्सएप API एक एडवांस चीज़ है। क्या फ़र्क है दोनों में? जैसे व्हाट्सएप API में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो कि चलो मैं एक साथ 1 लाख लोगों को मैसेज किया, सामने वाले ने मुझे ये मैसेज किया, आई वॉन्ट टू बाय दिस, तो आपने कुछ फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि क्या मैसेज जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिक मैसेज चला गया। पर अगर उसने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपके फ्लो चार्ट में नहीं है, तो वो क्वेरी तो अनसॉल्व हो गई। पर वहां पे अगर आप इंटेलिजेंस डाल देते हो तो ऐसी कोई क्वेरी नहीं होगी जो अनसॉल्व जाएगी, अनआंसर्ड जाएगी। मतलब व्हाट्सएप API में AI एजेंट डाल दो, तो आपका बिजनेस वैसे ही बढ़ेगा। क्योंकि अगर 10,000 इंक्वायरीज है, उसमें से अगर 2,000 इंक्वायरीज के रिप्लाई नहीं गए हैं, तो बिजनेस तो गया ना वहाँ का। हाँ बिल्कुल। पर अगर 10,000 इंक्वायरी है और 10,000 की 10,000 फॉलोअप हो गई है और आंसर गई है, तो बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ेगा। और ये 24/7 होगा। जिस समय मैसेज करेगा उसी समय रिप्लाई जाएगा, और वो भी प्रॉपर ऑथेंटिक रिप्लाई जाएगा, जो नॉलेज बेस आप दोगे उसको। इसकी कोई एज लिमिट भी है कि हाँ AI को यूज़ करने के लिए इसी एज के लोग होने चाहिए, ऐसा कुछ है? इन अवर कम्युनिटी एक 16 साल का बच्चा है बेंगलोर में, जिसने सिर्फ 1 महीने में शुरू किया राइडो AI हमारे कम्युनिटी में, और इसको शुरू करने में उसको 1 महीना लगा। 16 साल का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 1 महीने में उसने अपनी खुद की AI की एजेंसी लॉन्च करी और उसका पहला क्लाइंट है 1 लाख रुपीज़ का क्लोज हुआ। अच्छा, इंडिया में कई बार ऐसा भी लगता है कि AI अभी शहरों की चीज़ है, बड़ी चीज़ है,
तो गांव में या फिर छोटी जगहों में एआई का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये कितना सच्चाई है? मैंने आपको कहा कि एआई ट्रैक्टर आ चुके हैं, एआई एग्रीकल्चर आ चुका है, तो ये तो बात मुझे नहीं लगता बनती है, इसकी कोई नीड हमें। इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं कि गांव में रह रहे हैं। ये पहले हम कंप्यूटर के बारे में भी सोचते थे, ये पहले हम इंटरनेट के बारे में भी सोचते थे, ये पहले हम सोशल मीडिया में भी आज तो वैसा कुछ नहीं है, आज उल्टा गांव में ज़्यादा यूज़ होता। तो एआई सब इंडस्ट्री से इंटीग्रेट होने वाला है और उसका फ़ायदा हमें लेना है अगर, तो हमें एआई स्किल लेनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है। अब आपने एज की लिमिट पूछी, 16 साल का बच्चा भी कर सकता है, 75 ईयर्स के लोग भी हमारे कम्युनिटी में है। तो 75 ईयर्स के जो सीनियर्स है वो भी अगर यूज़ करके अपनी एजेंसी लॉन्च कर चुके हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है। एक चीज़ और भी है सर, जब मान लीजिए लाखों लोग यही काम करने लगेंगे तो आपको नहीं लग रहा है हाई कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और फिर जो प्राइसिंग चाहिए वो नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं होता है, इसमें हर बिजनेस की नीश अलग होती है। इट्स डिपेंड ऑन द नीश या राइट, कि आप कौन से बिजनेस में नीश में बात कर रहे हो। जैसे अभी अमेजोन ने अपने एक वेयरहाउस में सभी जो रिपीटेटिव टास्क के लिए जो एम्प्लॉय थे उनको हटा दिया, 1 लाख एम्प्लॉय को हटा दिया और उन्होंने पूरी एआई रोबोट्स लगा दिए, करीब 1,500 एआई रोबोट्स लगा दिए वहाँ पे। आप सोचिए ये वैसे तो ये सही चीज़ नहीं है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आने वाला है इसी के ऊपर। मतलब जब इस तरीके से नौकरियां जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि जो ये हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है ये इम्बैलेंस हो जाएगा? आज ही बेरोजगारी की इतनी समस्या है, तो एआई से तो और ज़्यादा बेरोजगारी आ जाएगी। ये सच है। बी रेडी फॉर द सुनामी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बी रेडी फॉर दैट। अगर आप उसमें सुनामी में बहना नहीं चाहते, एक ही ऑप्शन है, 1 AI इंजीनियर इज इक्वल टू 10 ट्रेडिशनल डेवलपर। उसकी वैल्यू इतनी है। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में AI को सीख लीजिए, तो आप उसका फायदा उठा पाएंगे और काम बढ़ जाएगा। जैसे आज अगर 10 बंदे का काम एक AI स्किल वाला बंदा कर सकता है, तो अब जिसके पास ये AI स्किल है उसकी सैलरी तो ज़्यादा हो गई ना। हाँ जी। तो अगर ये 10 लोगों के पास भी AI स्किल होती तो कंपनी का काम 100 गुना होता। कंपनी काम कम थोड़ी करना चाहती है कभी। बिल्कुल सर। आप कह रहे हैं कि AI इतना ही ज़रूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ही ज़रूरी है, तो अभी तक IITs में AI क्यों नहीं आया है? मैं पीछे पढ़ रहा था, अभी IITs के अंदर AI का एक फुल फ्लेज्ड कोर्स नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अभी कल ही मैं IIT खड़गपुर में था, तो वहाँ बच्चों से बातचीत हो रही थी, तो मैकेनिकल का है और अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं IIT का। मैं कॉमर्स गाया, मैं नॉट एन इंजीनियर गाया। तो उन्होंने बोला अभी तक AI को लेकर, जैसे मैकेनिकल को लेकर एक कंप्लीट मैकेनिकल कोर्स है, AI इज ए पार्ट ऑफ कोर्स, करेक्ट, बट AI के ऊपर एक पूरा कोर्स नहीं है कोई भी। ये एक दिक्कत है। यहाँ पे क्या होता है सर कि जितना फास्ट ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ना, और जितना पेस में जा रही है ना, ये इतना फास्ट एडवांसमेंट आ रहा है ना, उसके कंपैरिजन में एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन उतना फास्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ मेनी प्रोटोकॉल्स एंड मेनी पॉलिसीज। और इसकी वजह से इसका लॉस हमें स्टूडेंट को करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट अपना लाखों रुपए दे रहा है, उसके पेरेंट्स लोन ले रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट आज सच्ची कड़वाई ये है कि वो जब डिग्री लेके बाहर निकलेगा उसको दोबारा AI कोर्स करना पड़ेगा, तभी जाके उसको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। लाइक पहले लोगों ने MBA कर लिया, MBA के बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, तो कहीं जाकर उसे नौकरी मिली। यही है। लाइक आज डिजिटल मार्केटिंग इज आउटडेटेड थिंग, और आपको लग रहा है कि अभी भी उसका स्कोप है? डिजिटल मार्केटिंग एडवांसमेंट हो गया उसमें AI मार्केटिंग के जरिए। आउटडेटेड तो नहीं कह सकते, बट एडवांसमेंट हो गया है। यस। तो आपको एडवांसमेंट AI के जरिए आएगा, और बट ऑब्वियसली आप लोग क्लेम skill.ai में 3 महीने में सिर्फ एक कप ऑफ कॉफ़ी में अगर मैं बात करूँ पर मंथ या फिर पर डे कह लीजिए, उतने में ये पूरा कोर्स हो जाएगा। मैं आपको क्लेम skill.ai का और इनके जो AI एजेंसी प्लस SaaS का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सीधा ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा भी कुछ है कि कोई पहले देखना चाहे, सीखना चाहे, बाद में परचेज करना चाहे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, फ्री क्लास हो ही रही है हमारी। फ्री क्लास हो रही है आपकी, पहले फ्री क्लास में आ जाए। या बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और उसके बाद फिर वो क्लास में देखकर एक एक्सपीरियंस लेकर फिर सीख ले। यस,
दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यस यस। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एआई में एडवांस आने की। आप किसी भी क्षेत्र से हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज़ की कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, या अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। आपके पास एक मौका है आज कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए थ्रू एआई। आप कितना कमा पाएंगे ये तो बट ऑब्वियसली ये आपकी अपनी स्किल है, लेकिन इस स्किल के जरिए आपको एक नया रास्ता जरूर मिल जाएगा। 100%। ये नया रास्ता आपको गौतम जैन जी देने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक मिशन लिया 1 लाख एआई स्टार्टअप फाउंडर्स बनाने का, और उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। तो ज्वाइनिंग का लिंक मैं बट ऑब्वियसली दे दूंगा आपको नीचे, आप जरूर करिएगा। आपको एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा अभी कि किन लोगों को एआई नहीं करनी चाहिए? ऐसा भी कुछ है कि भाई अगर ये काम कर रहे हो तो करते रहो, एआई मत करो, या हर किसी के लिए ज़रूरी है? मैं ऐसा कहूँगा कि जो भी काम में आप डीप डाइव हो चुके हैं, तुरंत में शिफ्ट नहीं करना है। साइमल्टेनियसली आप साथ में सीखना शुरू करें और धीरे धीरे आप उसको कैसे सेंट्रलाइज कर सकते हैं अपने काम को और एआई को, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके आगे बढ़े। शिफ्ट नहीं करने की जरूरत है। धीरे धीरे वो ऑटोमेशन में आगे आगे आपको रास्ता दिखता जाएगा। ये वैसा ही है कि एआई इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो इसको जर्नी की तरह ही ले और अपने जर्नी में साथ में उसको एक साथी बनाए। ठीक है, हम लोग से सीधा आप ही के ब्रांड पर आते हैं सर, Yumirai.ai। आपने बताया कि आप मार्केटिंग एजेंसी, एआई मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टअप करवाने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो अपनी खुद की अपने नाम से बना सकता है। यस। दूसरा, वो आपने बताया कि सैस प्रोडक्ट सेल कर सकता है, बना भी सकता है। अच्छा, सैस प्रोडक्ट बना भी सकता है, और आपके द्वारा बनाए गए सैस प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी एआई ड्रिवन है वो सेल भी कर सकता है। ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या इसके अलावा भी कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आप अपना AI प्लस अमेज़ॉन की एजेंसी लॉन्च कर सकते हो। AI प्लस अमेज़ॉन बुक राइटिंग, गोस्ट राइटिंग सर्विस लॉन्च कर सकते हो। उसमें हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे उस बुक को बेस्ट सेलर बनाना है, उसका सीक्रेट फार्मूला दे रहे हैं। फिर आप व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग API की एजेंसी ओपन कर सकते हो। फिर आप मेटा एड एजेंसी ओपन कर सकते हो। फिर आप फनल एजेंसी ओपन कर सकते हो। फिर आप सास एजेंसी ओपन कर सकते हो। AI ऑटोमेशन एजेंसी ओपन कर सकते हो। किसी भी बिजनेस को AI ऑटोमेट करके दे सकते हो। आप AI एजेंट क्रिएशन की एजेंसी ओपन कर सकते हो। मल्टीपल एजेंसी। तो मतलब कि मल्टीपल एजेंसी अंडर वन प्राइस या अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगी गौतम जैन जी के द्वारा। तो आपको अगर एआई में अपना फ्यूचर बनाना है तो एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप बना सकते हो। सर, एआई कितना बड़ा डर है आने वाले फ्यूचर के लिए मैं बात करूं, आपको क्या लगता है कितना बड़ा डर है? डर तो बहुत बड़ा है। उसका रीज़न है, जस्ट इमेजिन करिए कि AI ने अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास कर दिया और आने वाले 2 साल में हम सबके घर पे रोबोट दिखने शुरू हो जाएंगे। और आज आपने सुना होगा कि एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बन चुका है एजेंट्स का, AI एजेंट्स का। वो न्यूज़ सुनी आपने? पढ़ी थी, पूरी जानकारी नहीं मुझे उसकी। हाँ, मोल्ट बोल्ट करके एक नाम है, कुछ शायद नाम गलत भी हो सकता है मेरे, ये एक नाम है। तो सोशल नेटवर्किंग, जैसे सोशल मीडिया अपना है ह्यूमन का, वैसे AI रॉबोट्स का एक सोशल मीडिया बना है। और वो आपस में बात कर रहे हैं और वो ह्यूमन के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो सारे एजेंट, दुनिया के जितने भी AI एजेंट्स हैं, AI रॉबोट्स है, उसका सोशल मीडिया ऐप है। और वो अपनी खुद की लैंग्वेज बना चुके हैं। वो लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे। आप समझ रहे हैं? ये तो मतलब आप कुछ बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। जी। तो अगर गलती से भी अगर कोई गलत चीज़ें उनके हाथ में लगती है, या वो गुस्से हो गए, या उनका कुछ इमोशन टच हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है फ्यूचर में, या किसी आतंकवादी के हाथ लग गया, या परमाणु बॉम्ब का है उसका बटन उसके पास आ गया, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ट्रैक करना। आज AI एजेंटिक AI के दौर में चल रहा है। आज अगर हमें एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो हमें सिर्फ AI को बोलना है एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे जोमेटो से, वो पेमेंट भी कर देगा, वो ऑर्डर भी कर देगा। इवन हम ऐसा कह सकते हैं कि एक जैन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे जोमेटो से, तो वो जैन पिज़्ज़ा ऑर्डर करके ये कर देगा, हम बात कर रहे हैं और पिज़्ज़ा आ गया इधर। तो एजेंटिक AI बोलते हैं उसको। तो इस लेवल पे तो वो आ ही गया है, जिसको AGI कह लो आप, AI जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको। तो फ्यूचर में जो वॉर भी होगी वो रॉबोट्स के माध्यम से ही होगी। बिल्कुल, अभी इंडिया पाकिस्तान की हुई तो ड्रोन ही सारे आ रहे थे बस। हाँ, पर ह्यूमन रॉबोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अभी बात
जो मुझे समझ में आ रही है, इतनी समझ में आ रही है कि आपको लर्निंग लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपने एक बात कही कि इंडिया का अपना कोई LLM नहीं है, जबकि जितनी भी आज हम कहते हैं कि हम टॉप 3 इकोनॉमी में आने वाले हैं, और टॉप 3 है तो सिर्फ टॉप 2 के पास ही LLM है और हमारे पास नहीं है। ये एक बड़ा ख़तरा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आज के समय में बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशन हैं, वो AI अंडर पास कर देगा। जैसे आपने डॉक्टर्स के लिए कहा, इंजीनियर्स के लिए कहा, एजेंसीज के लिए कहा, हर जगह अब काम AI करेगा। ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो एक नया दौर आने वाला है, आ चुका है। इस दौर में एंट्री करिए, सीखिए, समझिए और इसका फ़ायदा भी उठाइए। मैं ये कहूँगा कि आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अर्निंग करने की, वो करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको दे दूँगा। आप बाकी मन में कोई सवाल है तो सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और जो गूगल फॉर्म दूंगा उस पर फॉर्म फिलअप करके भी पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, इस बात का मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। बाकी सर कुछ और आप शेयर करना चाहें, ऐसा कोई अगर आपको लग रहा है कुछ शेयर करना चाहिए, रह गया हो कुछ बहुत ज़रूरी बात? सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने बच्चों के बारे में अगर सोचें, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें, तो हमें इथिकल AI को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि AI सेफ्टी और AI फ्रेमवर्क और AI मिनिस्ट्री के बारे में सोचें। उसको बनाना बहुत कंपलसरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गलत चीज़ें तुरंत वायरल हो जाती है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। आज मैं बॉलीवुड में भी एक ऐप बना रहा हूँ कई सेलिब्रिटीज़ के साथ, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत है कि आज उनके AI अवतार या उनके जो वॉइस है वो उनकी परमिशन के बगैर यूज़ किए जा रहे हैं। हाँ जी। तो आज किसी भी फेमस पर्सनालिटी की इमेज और ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी तुरंत ख़त्म की जा सकती है AI के माध्यम से, जस्ट बिकॉज कि हमारे इंडिया में AI सेफ्टी और AI फ्रेमवर्क नहीं है। तो क्यों नहीं है? आज 7वें नंबर से AI स्किल के मामले में इंडिया नंबर 1 पे आ गया वर्ल्ड के नंबर में, तो हम इस पे क्यों काम नहीं कर रहे? EU ने काम कर दिया, USA ने काम कर दिया, चाइना ने काम कर दिया, सब जगह AI सेफ्टी फ्रेमवर्क है। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि इथिकल AI कम्युनिटी के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए फोकस किया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आज आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे अलर्ट्स हैं, उन अलर्ट्स को सीखिए, समझिए, जानकारी लीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा। आगे आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। और अगर आप इसमें एक फ्यूचर तलाश कर रहे हैं तो आप जुड़िएगा ज़रूर। लिंक मैंने दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करिए, आप फ्री लर्निंग लीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि आप सीधा इसमें AI एजेंसी या फिर AI SaaS प्रोडक्ट सेल करने या काम करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली पेमेंट कर मिनिमम बेयर मिनिमम आप शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आप बात भी कर सकते हैं। सर आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।